बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्राम वेब ऐप केयर। आज हम जेक्यूरी की सेकंड वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि जेक्यूरी की जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड की थी उसको अपनी फ़ाइल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या जेक्यूरी वर्क कर रही है या नहीं। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि ये हमारी जेक्यूरी की एक लाइब्रेरी थी जिसको हमने एक नाम जेक्यूरी un.js के नाम से सेव किया था। ये हमारी एक क्लास थी जो सिंपल एक क्लास है। इस क्लास के साथ हम क्या करेंगे कि अपनी उस जेक्यूरी क्लास को, उस जेक्यूरी की लाइब्रेरी को कनेक्ट करके देखेंगे और देखेंगे ये कैसे वर्क करती है। ब्राउज़र के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारी क्लास है जिसमें लिखा हुआ है माई जेक्यूरी क्लास। आते हैं हम अपने आज के टारगेट की तरफ। हेड पोर्शन के अंदर मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने एक टैग ले लिया स्क्रिप्ट का, SCRIPT स्क्रिप्ट, और इसको मैंने क्लोज कर दिया SCRIPT स्क्रिप्ट। यहाँ स्क्रिप्ट के ओपनिंग टैग के अंदर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसकी टाइप लिख दी। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट। और उसको थोड़ा सा छोटा कर देते, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको अगर आपने एक्सटर्नल CSS में देखा होगा तो वहाँ पे हम लिखते थे लिंक और href हाइपर लिंक रेफरेंस का एक एट्रीब्यूट लगाते थे। बट यहाँ पे जब हम जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल JS की क्लास को कनेक्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ तो href नहीं बल्कि सोर्स का एट्रीब्यूट लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा, अक्सर हम भूल जाते हैं। सोर्स की जगह हम href यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा कनेक्शन बन नहीं पा रहा होता। सोर्स लगा दिया और यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगा उस लाइब्रेरी का जो आपने ये देखा है जेक्यूरी un.js के नाम से हमने एक फ़ाइल सेव की थी। तो इसका नाम हम लिख देते हैं जेक्यूरी un.js। ये हमने अपनी लाइब्रेरी कनेक्ट की है। मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरी लाइब्रेरी इस क्लास से कनेक्ट हुई है या नहीं। मैं एक स्क्रिप्ट का टैग और लगा लेता हूँ, जैसे कि स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को हमने क्लोज़ किया और इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट दे दिया टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अगर आप ये टेक्स्ट टाइप ना भी लगाएं तो ये फ़ाइल चलती है। ऑफिशियल वे ये है कि आप इसको लगाकर चलाएं जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम सिंपल जावास्क्रिप्ट जो लिखते थे तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाके एक फंक्शन था पहले से बना हुआ अलर्ट का। अलर्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको देख चुके हैं। अलर्ट फंक्शन क्या करता था कि यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू खोलता था। ये देखें, दिस पेज सेज क्या नथिंग, यानी एक अलर्ट पॉपअप मेन्यू खोल रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जेक्यूरी की क्लास जेक्यूरी की लाइब्रेरी से कनेक्ट हुई है या नहीं। तो जेक्यूरी को चेक करने के लिए हम जेक्यूरी को रिप्रेजेंट करता है ये $, शिफ्ट और 4 का सिंबल है मेरे कीबोर्ड के ऊपर, इसको $, कहते हैं। ये जेक्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा जेक्यूरी परफॉर्म कर, इस $, का मतलब यानी जेक्यूरी परफॉर्म कर किस पे, document डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी फंक्शन है। कैसे पता चला हमें कि रेडी फंक्शन है? क्योंकि इसके आगे ये पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। फंक्शन के आगे हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। पहले से बना हुआ एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, मैंने आपको बताया, जैसे कि इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से बने हुए फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन चला। फंक्शन चला। इस फंक्शन के आगे मैंने दोबारा पैरेंथेसिस लगाए और एक करली ब्रेसेस लगा दिए। इसको करली ब्रेसेस कहते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। करली ब्रेसेस लगा दिए और इसमें मैंने लिखा अलर्ट कर, और उस अलर्ट में लिख जेक्यूरी इज़ वर्किंग। जेक्यूरी इज़ वर्किंग, WRKING वर्किंग। मैंने सेव किया, अपने ब्राउज़र पर आया, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जेक्यूरी इज़ वर्किंग। समझने की कोशिश करें कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और से आप देखिएगा इस कोड को, मैं थोड़ा सा इसको ईजी कर देता हूँ रीडेबल, ताकि आप पढ़ सकें।
मैंने कहा jQuery परफॉर्म का डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये वाइट पेज मेरा डॉक्यूमेंट है, ब्राउज़र के ऊपर जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये मेरा डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट रेडी। डॉक्यूमेंट रेडी का मतलब ये होता है कि जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यानी कि डॉक्यूमेंट जब रिफ़्रेश होता है, जब आता है, रेडी होता है, तो उस वक्त तुमने करना क्या है, एक मैसेज प्ले करना, jQuery इज़ वर्किंग। अच्छा, ये अलर्ट अगर हम सिंपल भी लिखते जावास्क्रिप्ट में तो jQuery इज़ वर्किंग तो वो लिखा हुआ आता। फॉर एग्जांपल इस कोड को मैं कमेंट्स कर देता हूँ। कमेंट्स जावास्क्रिप्ट के कोड की तरह ही होता है, यानी / स्टैरिक और स्टैरिक / इसको मैंने कमेंट्स कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ सिंपल नज़र नहीं आ रहा। अगर ये मैं सिंपल भी लिखता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ सिंपल लिखा jQuery के बाहर, तो ये वर्किंग करेगा। ये देखें, रिफ्रेश करते हैं, वर्किंग कर रहा है, jQuery इज़ वर्किंग। उसको कैसे चेक करें कि ये jQuery वर्किंग कर रही है यानी, तो इसको चेक करने के लिए हम इसकी जो लाइब्रेरी है उसमें कोई गलती करते हैं जानबूझकर। इसकी लाइब्रेरी का नाम है jQuery un.js। हमने लाइब्रेरी में लिखा jQuery un.js, तो ये वर्किंग कर रहा है। ये देखें यहाँ पे एक मैसेज प्ले कर रहा है jQuery इज़ वर्किंग। लेकिन अगर मैं उसमें कोई मिस्टेक करता हूँ, un की जगह $n लगा देता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैंने लाइब्रेरी गलत लगाई है। अब अगर मैं सेव करके यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मैसेज प्ले नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइनें थी जिसमें हमने लिखा हुआ था jQuery परफॉर्म का डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन चला, अलर्ट jQuery इज़ वर्किंग, तो jQuery की अगर फाइल लाइब्रेरी से कनेक्ट हुई तो ये वर्किंग करेगा, अदरवाइज वर्किंग नहीं करेगा। मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया और आप देखें jQuery इज़ वर्किंग। व्यूअर्स, इस क्लास के अंदर हमने क्या सीखा कि jQuery, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि jQuery की लाइब्रेरी को डाउनलोड कैसे करते हैं, कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड में क्या डिफरेंस है, और इसमें हमने ये सीखा कि उस लाइब्रेरी को अपनी फ़ाइल के साथ हम कनेक्ट कैसे करते हैं। एम क्वेश्चन ये है कि कनेक्ट क्यों करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर बेशुमार फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में। हम इन फंक्शन को अपनी फ़ाइल के साथ यूज़ करेंगे। हमें 10 लाइनों का कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम जस्ट एक फंक्शन को कॉल करेंगे और उससे अपना काम आसान करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।